100 साल पहले यानी 1900 में भारतीय ग्रामीण जीवन एक सादगी और संघर्ष का मिश्रण था। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और देश के अधिकांश हिस्से में कृषि और ग्रामीण जीवन का बोलबाला था। ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचनाएं, आर्थिक स्थिति और जीवन शैली आज से बहुत भिन्न थी। इस समय का ग्रामीण भारत एक कठिन मगर सामूहिकता से भरा हुआ जीवन जी रहा था, जिसमें खेती, परंपराएं और सामूहिक कार्यों की अहमियत थी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस सदी के ग्रामीण भारत की अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। ज्यादातर लोग किसानों के रूप में जीवन यापन करते थे। खेती छोटे पैमाने पर होती थी और अधिकांश भूमि का स्वामित्व जमींदारों या ब्रिटिश शासन के अधीन था। किसानों को अपने पैदावार पर भारी कर और जमीन मालिकों के शोषण का सामना करना पड़ता था। कृषि उपकरणों की कमी थी और बैल या हल से खेती की जाती थी। ग्रामीण भारत में जातिवाद एक प्रमुख सामाजिक व्यवस्था थी। उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों से भेदभाव करते थे और समाज में कई तरह की कड़ी सामाजिक श्रेणियां होती थीं। जातिवाद ने भारतीय समाज को एक कठोर ढांचे में बांध रखा था, जहां गरीब और दलित वर्ग को बहुधा अपमान और शोषण का सामना करना पड़ता था। महिलाओं की स्थिति भी समाज में काफी पिछड़ी हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन सरल और प्राकृतिक था, लेकिन यह कठिनाइयों से भी भरा हुआ था। लोग अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से करते थे और रात का भोजन सामान्यतः परिवार के साथ घर पर ही किया जाता था। अधिकतर लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए खुद से कृषि करते थे और कुछ हद तक वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक सामान के आदान प्रदान के जरिए जरूरतों की पूर्ति करते थे। उस समय ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। अधिकांश ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की कमी थी और शिक्षा मुख्य रूप से पुरुषों तक ही सीमित थी। महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल था। हालांकि कुछ सुधारक आंदोलनों और सरकारी प्रयासों के कारण शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत सीमित था। कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब थी। महिलाएं मुख्य रूप से घरों तक ही सीमित रहती थीं और उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्वतंत्रता के अवसर सीमित थे। उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं में ही बंधकर रहना पड़ता था। हालांकि कुछ सुधारक आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया था, लेकिन कुछ खास रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। भारतीय ग्रामीण जीवन में धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का गहरा प्रभाव था। ग्रामीण इलाकों में हिंदू, मुस्लिम और अन्य धार्मिक समुदाय अपने अपने धार्मिक कार्यों और त्योहारों को बड़ी श्रद्धा से मनाते थे। गांव में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थल एक सामूहिक जीवन का केंद्र होते थे, जहां लोग सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते थे। ग्रामीण भारत में सामूहिकता और सहयोग की भावना काफी मजबूत थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे वह खेती का काम हो या अन्य समस्या। गांव में लोग एक परिवार की तरह रहते थे और किसी भी मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते थे। सामूहिक कार्य जैसे जल स्रोत से पानी लाना, खेतों में काम करना और त्योहारों की तैयारी करना गांव की संस्कृति का हिस्सा था। उस समय ग्रामीण भारत में परिवहन का साधन बहुत सीमित था। अधिकांश लोग पैदल यात्रा करते थे और कुछ लोग बैलगाड़ी या घोड़े की सवारी का उपयोग करते थे। रेलवे का विस्तार शहरी क्षेत्रों में हुआ था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत सीमित था। गांव में सड़कें अच्छी नहीं थीं और परिवहन का साधन कम था, जिससे लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होती थी। उस जमाने में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। ज्यादातर गांवों में अस्पताल या चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं। लोग पारंपरिक उपचार पद्धतियों पर निर्भर रहते थे, जैसे कि औषधियां और घरेलू उपचार। हालांकि कुछ गांवों में शहरी क्षेत्रों से आए डॉक्टरों या वैद्यों से सहायता मिलती थी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से कमजोर थीं। इस दौर के ग्रामीण भारत में आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकी विकास की कमी थी। खेती के तरीके पुराने थे और अधिकतर लोग पारंपरिक विधियों से काम करते थे। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ स्थानों पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास किया गया था।
लेकिन यह अधिकतर समृद्ध जमींदारों और व्यापारियों तक ही सीमित था और आम किसान इन तकनीकों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस प्रकार इस 100 साल पुराने ग्रामीण भारत में एक संघर्षशील, परंपरागत और सामाजिक रूप से विभाजित समाज था। यह समाज ब्रिटिश शासन के तहत गंभीर संघर्षों और शोषण का सामना कर रहा था और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी सख्त चुनौतियों से भरी हुई थी। हालांकि ग्रामीण भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिकता के कारण जिंदा था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सामूहिक रूप से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते थे। इन संघर्षों के बावजूद ग्रामीण जीवन में गहरी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं का महत्व था। गांव में त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक रीति रिवाजों का बड़ा स्थान था, जो समुदाय को एकजुट रखने में मदद करते थे। वहीं दूसरी ओर समाज में व्याप्त जातिवाद, महिलाओं की उपेक्षिता और शोषण और शिक्षा की कमी जैसी कई सामाजिक कुरीतियां थीं, जो विकास के रास्ते में अवरोध बनी हुई थीं। ग्रामीण भारत का जीवन आसान नहीं था, लेकिन वहां की सामूहिक भावना, पारंपरिक ज्ञान और मेहनत ने उसे संघर्षों का सामना करने की ताकत दी। हर मुश्किल के बावजूद वहां के लोग अपने जीवन को सरलता और संतुष्टि के साथ जीने की कोशिश करते थे। यह समाज एक ओर तो पीछे की ओर बढ़ रहा था, जबकि दूसरी ओर नई दिशा में परिवर्तन की उम्मीदों से भी जूझ रहा था। इस संघर्षशील और परंपरागत समाज के बावजूद ग्रामीण भारत ने अपने भीतर अपार संभावनाएं छिपाई थीं, जो आने वाले समय में बदलाव की ओर बढ़ने वाली थीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।